अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर से आपके साथ एक लाइव वीडियो लेकर हाजिर हैं और आज की इस वीडियो का एक एजेंडा है, वो है हमारा एनईसी केयर्स का एजेंडा। एनईसी केयर्स क्या है, एनईसी केयर्स को इनिशिएट करने का मकसद क्या था और इसके अंदर आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट है और आइडिया क्या था इसके बिहाइंड। इसके हवाले से हम जो है वो बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर नेशनल एजुकेशन कंसोर्शियम मिस्टर फैज़ान अरशद के साथ, और थोड़ी क्विक सी चिट चैट के अंदर उनसे पूछेंगे कि ये सारा का सारा सिनेरियो है क्या बेसिकली। तो फैजान साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सामा साहब आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जिस तरह के आपने एक्सप्लेन किया, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च कर रहे हैं वन बाय वन, उनके हवाले से। तो ऑब्जेक्टिव ये है आज के सेशन का कि वी विल एक्सप्लेन कि ये इनिशिएटिव्स हैं क्या और इनके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे और किस तरह से जो है वो इनको ये हमारी कम्युनिटी एनईसी की और स्टूडेंट कम्युनिटी एट लार्ज जो है उसको किस तरह से ये इनिशिएटिव्स बेनिफिट करेंगे। वो लोग जो कि एनईसी के पेज पे नए हैं या जिनको एनईसी के ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, उनके लिए पहले तो ये क्लियर कर दूं कि एनईसी को बनाने का हमारा विजन यही था कि वो स्टूडेंट्स जो कि टैलेंटेड हैं या डिजर्विंग हैं उनको जो है वो हम सपोर्ट करें इन एवरी पॉसिबल वे। वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, वो मॉरल सपोर्ट हो सकती है, वो उनको काउंसलिंग देकर सपोर्ट हो सकती है। इसके लिए आपका एनईसी स्कॉलर होना या ना होना इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप एनईसी स्कॉलर हैं तो देन डेफिनेटली हमारी प्रेफरेंस सर्विसेज की थोड़ी ज़्यादा होगी और क्विक सर्विस मिल जाएगी आपको। लेकिन इन केस अगर आप एनईसी स्कॉलर नहीं भी हैं, इन दैट केस स्टिल हम आपको वी आर वार्मली वेलकम यू कि आप आएँ, हमारी इन सर्विसेज से बेनिफिट लें, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें तो हमें मिलके एज ए नेशन जो है वो इस चीज़ को डिफीट करना है और जो है वो इंशाल्लाह जो है आगे निकलना है। और जो सिचुएशन है इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जी आगे हम कहाँ जाएं, सारी चीज़ें ऑनलाइन चली गई हैं तो हमें जो है वो पता नहीं है टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को और इन सारी फीडबैक को इन जो बच्चों की तरफ से आई, इसको मद्देनजर रखते हुए वी एक्चुअली प्लान्ड द होल इनिशिएटिव। जो हमने 5 इनिशिएटिव शॉर्ट किए हैं, इनको हमने फिर उसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया ताकि जो है स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बेनिफिट भी हो सके और एट द सेम टाइम उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इस हवाले से कि टेक्नोलॉजी के यूजेज के हवाले से। तो जो हमने टूल्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाने हैं वो भी हमने बड़े यूजर फ्रेंडली रखे। तो जो पहला इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी पोस्ट देखी हो, तो दैट इज समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इसमें आप कहेंगे जी कि ये नया क्या है इसके अंदर। तो पहली बात तो ये कि समर इंटर्नशिप एनईसी की हर साल होती है, लेकिन दिस ईयर आई थिंक क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है तो इट्स गोइंग टू बी बिट डिफरेंट कि हम इसमें वर्क फ्रॉम होम मॉडल आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप अपने घर से बैठे हुए किस तरह एनईसी के कॉज को प्रमोट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में और एनईसी के कॉज के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कम्युनिटी। तो इसमें जो है बेसिकली हम डिजिटल जो है कुछ टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, लाइक इसमें आपका ईमेल है, जूम है एंड अदर स्टफ। और इसमें हम मोस्टली किस तरह के लोग चाहिए हमें, इसमें हमें चाहिए होंगे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स स्पेसिफिकली इन एरिया ऑफ कंटेंट राइटिंग, जो हमें टीचिंग या टीएशिप में असिस्ट कर सकें वो लोग, क्योंकि हम जो हमारा एनईसी का इंफॉर्मेशन सेशन है या काउंसलिंग सेशन इस बार जो आप कहते हैं हमारा समर ओरिएंटेशन सेशन, वो भी इस बार होपफुली जो है वो ऑनलाइन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड ग्राफिक डिजाइनर्स एंड पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन सीएस। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के इवन अगर फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और डेफिनेटली फिर जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा या जितना आपका यूनिवर्सिटी में टाइम गुजर चुका होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेफरेंस होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। बट मेनली जो है होपफुली इट्स गोइंग टू बी वर्क फ्रॉम होम मॉडल। इसमें उसामा साहब जो है क्योंकि ही इज़ द वन जो इसको फ्रंट एंड पे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके लीड कर रहे होंगे, तो आई वुड लाइक कि वो ज़रा अपना इनपुट भी इस पर अगर दे सकें। अच्छा सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था। एनईसी इंटर्नशिप प्रोग्राम हर साल हम करते हैं।
लेकिन इस साल जो चीज़ हमें फ़ील हुई वो ये थी कि एज़ यू ऑल नो के सिचुएशन कोरोना वायरस की वज़ह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस है बाहर। तो इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई थी मार्केट के अंदर। सो हमने हमारी टीम ने जो है वो आपस में मिलके ये डिसाइड किया कि हमें यही टाइम है कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है और स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन चलती है। इवन स्टूडेंट्स के लिए ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि एक पेंडेमिक के दौरान एक एनजीओ जिस तरह नेशनल एजुकेशन कंसोर्शियम है वो किस तरीके से अपना पूरा का पूरा मॉडल डिजिटली लेके जाएगी डिजिटल चीज़ों के ऊपर। सो ये इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर देम और इंशाल्लाह बहुत जो है वो एक पावरफुल किस्म का जो है वो उनका एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे साथ। सो नेक्स्ट इनिशिएटिव की तरफ चलते हैं फैजान साहब। जी, जो हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव है दैट इज़ वेरी दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने बात की कि अगर वो एनईसी के स्टूडेंट्स या एनईसी स्कॉलर्स हैं या नहीं हैं, उनके लिए दैट इज़ ऑनलाइन करियर काउंसलिंग। इसमें हमने किया ये है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम थी कि जी रिजल्ट, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपका आप विदाउट एग्जाम्स प्रमोट होंगे, तो पहले तो बहुत से बच्चों को इस पे कन्फ्यूजन होगी कि जनाब वो कैसे प्रमोट होंगे, इसमें क्या मॉडल बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है कि जी यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करें, स्कॉलरशिप्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो गए हैं, आर्मी की सीट्स कब आएंगी। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे जो है वो रिलक्टेंट होते हैं पूछने के लिए वन ऑन वन, मतलब वो ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं पब्लिकली पूछने के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो वन ऑन वन पूछ लें, वो एसएमएस पे व्हाट्सएप पे। तो बट वी आर डूइंग इज कि हम जो है वो जूम के थ्रू आपके वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच आर फ्री। आप एनईसी स्कॉलर हैं या नहीं है, ये सेशंस आपके लिए फ्री हैं, एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको करना ये है कि उसामा साहब 1 या 2 दिन में आपके हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एक लिंक पोस्ट कर देंगे। उस लिंक के ऊपर जो है वो आपको क्लिक करके अपनी स्लॉट सेलेक्ट करनी है और साइन अप करना है। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे, हमारी टीम का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और कॉल करके आपको जो है बाकायदा से आपकी डिटेल्स कंफर्म करके आपको जूम का एक लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट करके जो स्पेसिफिक टाइम है जो आपको दिया गया है उसके अंदर जो आपने खुद पिक किया था, उसके अंदर जो है वो आपका एक सेशन जो है वो वन ऑन वन हमारी टीम के साथ हम अरेंज करेंगे, जिसमें हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कि स्कॉलरशिप्स कहाँ पे हैं, कैसे मिलेंगी, क्या प्रोसीजर है, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कैसे करने हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली सूटेबल हैं, आप कहाँ जा सकते हो और कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस को हम वन ऑन वन एड्रेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि इट्स गोइंग टू बी ए पर्सनलाइज सेशन, जिसे आप कहते हैं टेलर मेड फॉर स्टूडेंट जो उसको साइन अप कर रहा है, ताकि वो अपने जितनी भी क्यूरीज हैं उनको आंसर कर सके। और इसके लिए आप मल्टीपल टाइम्स साइन अप कर सकते हैं। लाइक मैंने पहले सेशन में साइन अप किया, मेरी कुछ क्यूरीज आंसर हुई, उसके बाद ये लेट्स सपोज टाइम एंड हो गया सेशन का, या मैंने कहा जी कि अब मुझे समझ आ गई है, मैंने अप्लाई करने की ट्राई की, फिर मेरे कुछ क्वेश्चन आ गए जेन में, तो मैं फिर साइन अप कर सकता हूँ। तो इट्स मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप इसको जितनी बार मर्जी साइन अप करें, इट्स फ्री ऑल द टाइम, तो आप इसको जितनी बार मर्जी अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज आवर सेकंड इनिशिएटिव। जी, और इसमें मैं ये थोड़ा-सा एडिशन करता जाऊँ फैज़ान साहब, इसमें मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये चीज़ स्पेशली बताना चाहूँगा कि आपको जो है वो एक प्रॉपर ऐसा नहीं है कि कोई एक आधी फील्ड बता के छोड़ दिया जाएगा, बल्कि प्रॉपर एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं फैज़ान साहब? जी, एडमिशन और स्कॉलरशिप के हवाले से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम बच्चों को इनिशियल स्टेज से लेकर और फाइनल स्टेज, जिस तरह मैंने इसको मल्टीपल फेजेस में करने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम बच्चे को हर स्टेज पे उसका एडमिशन फॉर्म फिलिंग से लेकर उसका एंट्री टेस्ट और देन उसका एडमिशन और फिर उसका स्कॉलरशिप, तमाम स्टेजेस पे गाइड करें। ये ना हो कि हम एक जगह पे उसको बता दें और देन उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हम उसमें अवेलेबल ही ना हो, दैट हुँ। फिर तो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा ना उस पूरे इनिशिएटिव का। तो फॉर दैट पर्पस हमने मल्टीपल सेशंस ओपन कर दिए कि जनाब आप एक बार छोड़ें, आप इसको 10 बार साइन अप करें, 10 स्टेजेस पे 10 प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप 10 बार हमें कॉन्टेक्ट करें, हम अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि सिर्फ हम इसके थ्रू अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमारी जो हेल्पलाइन है, हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, हमारी हेल्पलाइन है, हम उस पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है आपका तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसामा साहब का ईमेल एड्रेस बहुत से लोगों के पास, हमारे स्टूडेंट्स के पास है, मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर भी है आपके पास, हम दोबारा से शेयर भी कर लेंगे आपके साथ। मैं उसामा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा उसकी एक पोस्ट भी हम आपसे फेसबुक पे शेयर कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह की क्यूरी है। ऑब्जेक्टिव ये है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, कि हमने इस सिचुएशन से मिल के निकलना है और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी,
वो इन इनिशिएटिव से मैक्सिमम बेनिफिट लेते हुए अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करे और स्कॉलरशिप्स को ग्रैस्प करे, ताकि वो जो है वो उनको सिक्योर करे स्कॉलरशिप्स को, ताकि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी तरह का एकेडमिक प्रॉब्लम उनका जो है वो ना आए और उनका साल वगैरह ज़ाया ना हो, मतलब उसमें कोई भी टाइम वेस्टेज ना हो किसी भी बात। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है एनईसी करियर टॉक्स। ये इनिशिएटिव जिसके ऊपर मेरी जो उसामा साहब को पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक, बिकॉज ये उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचा इसके ऊपर, और इट्स मच नीडेड इनिशिएटिव, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पहले मैं चाहूँगा तो उसामा साहब आपको एक्सप्लेन कर दें, देन थोड़ा सा इसके ऊपर मैं भी बात कर लूँगा। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव एनईसी करियर टॉक्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट्स का जो है वो एक चीज़ ये थी कि करियर काउंसलर का समझाना और होता है, मतलब जिस तरह मैं हूँ, फैज़ान साहब हैं या हमारी टीम का कोई भी मेंबर है, करियर काउंसलर का एक समझाना डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम एक फील्ड से बंदा एक सेल्फ उठा के लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स हमें कहते हैं जी कि हम जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और हम इंजीनियरिंग से 4 से 5 जो बेसिक इंजीनियरिंग्स हैं उनके ग्रेजुएट्स को उठा के, या जो कि अभी करंटली स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको अपने साथ लाइव लेके आते हैं अपने पेज के ऊपर और डायरेक्टली उनका इंटरेक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उससे बेहतर चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अंदर डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनकी फील्ड्स के हवाले से। और एज अ करियर काउंसलर शायद उन क्वेश्चंस के आंसर, टेक्निकल क्वेश्चंस के हम भी नहीं दे सकते जिनके आंसर्स वो दे सकते हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, इसके अलावा आर्टिस्ट हो गए, मतलब कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि चाहते हों कि वो उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और उससे रिलेटेड एक जो है वो पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं एनईसी के पेज के ऊपर। हम इंशाल्लाह हर हफ्ते पोल करवाया करेंगे और उस पोल के ऊपर जो है वो पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, और जो सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलेंगे हम उस फील्ड से रिलेटेड पर्सन को जो है वो अपने फेसबुक पेज के ऊपर इनवाइट किया करेंगे। बाकी डिटेल्स जो है वो फैज़ान साहब आपको देते हैं और थोड़ा आइडिया इसके बिहाइंड जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन आपके साथ कर देंगे। जी, एज एक्सप्लेन बाय सामा साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ चीज़ें जो है वो एक काउंसलर की ज़ुबान सुनने से बेहतर है कि आप जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो आप वो उसका एक्सपीरियंस और होता है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हम पोल्स कंडक्ट करेंगे और जिस फील्ड की ज़्यादा डिमांड होगी हम उस फील्ड के स्टूडेंट्स, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उस फील्ड के प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे कि वो आएँ, और वी विल ट्राई कि वो आएँ और आके आपके साथ इंटरेक्ट करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि लेट्स सपोज अगर आर्मी से कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि मैंने आर्मी में अप्लाई करना है, उसका इंटरेस्ट है 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, तो वी कैन इनवाइट समवन फ्रॉम आर्मी, और वो आए, वो आके अपना सारा प्रोसेस बताएं कि क्या होता है, कैसे होता है, कितनी स्टेजेस हैं और क्या चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, सो दैट यू हैव ए फेयर आइडिया कि आपके कितने चांसेस हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली एक और इसका ऑब्जेक्टिव, जिस तरह सामा साहब ने एक्सप्लेन किया, कि अक्सर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन होती है कि जी मेरी फलां यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस है, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो क्या चांसेस हैं मेरे सिलेक्शन के, या यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे के कैंसिल तो नहीं कर देती, यूनिवर्सिटी जो है वो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है एक्सचेंज प्रोग्राम्स की, या कुछ और इस तरह के क्वेश्चन। तो वो तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेटर पोजीशन में होते हैं आंसर करने की, और अगर हम आंसर करेंगे तो डेफिनेटली हमें तो आइडिया होगा उस चीज़ पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अकले खोलें हमें हर चीज़ पता है। तो और स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो हमसे वेरी भी कर सकता है। तो दैट्स वाई हमने ये सोचा कि हम डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करवाएं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, ताकि आपको वन स्टेप अहेड जाके हम मजीद बेहतर तरीके से काउंसिल कर सकें। और जिस तरह सामा साहब ने बात की पहले भी कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव पूरा रोड मैप देना है। तो उस रोड मैप में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, और फिर जो फाइनल प्रोफेशनल्स हैं कि उस फील्ड की जॉब्स कितनी हैं, उस फील्ड का करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स वाई एक ये मिसिंग लिंक था पूरे हमारे चेन के अंदर। तो हैट्स ऑफ टू माय टीम, स्पेशली उसामा साहब जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है। और डिजिटली इनिशिएट करने से इसका बेनिफिट ये होगा कि इसको मैक्सिमम लोग, मतलब वो बच्चे इवन जो कि हमारे लेट्स सपोज सिंध में बैठे हैं, हमारे वो बच्चे जो कि केपीके में बैठे हैं, तो वो तमाम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तमाम सेशंस के लिए आपके दोस्त, अब आप आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो कहीं पे भी बैठे हैं पाकिस्तान में, आउटसाइड पाकिस्तान इवन, और उनको आप कहें कि वो इसके लिए साइन अप करें ताकि वो इनसे बेनिफिट ले सकें। मूविंग अहेड जी, हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव अगर आप सामा साहब आप बता दें कि उनका नाम क्या है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल। सर, हमारे नेक्स्ट इनिशिएटिव का नाम है एनईसी अलमनाई प्रोग्राम।
जी, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि काफ़ी अरसे से वी वर एस्पायरिंग कि हम इसको इनिशिएट करें, और ऑब्जेक्टिव ये था कि ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 5 टू 6 इयर्स हमने काफ़ी काम किया, काफ़ी बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस भी किया। नाउ इज़ द टाइम कि हम अपने अलुमनाई को एक्टिवली यूज़ करें। एक तो उनका बेनिफिट के लिए, दूसरा फिर उनके तवज्जुह से कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। क्योंकि देखें, एनईसी की टीम में है, उसमें लेट्स सपोज 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हमारी एक सर्टेन कैपेसिटी है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। बट इस सिचुएशन में एवरीवन नीड्स टू हेल्प एवरी सेकंड इंडिविजुअल। तो फॉर दैट पर्पस एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम अपने जो हमारे स्कॉलर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनको हम ऑन बोर्ड करें। उनको ऑन बोर्ड करके एनईसी केयर में, जिस तरह हमारे उसामा साहब ने एक्सप्लेन किया अभी, के कैरियर टॉक्स में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं उनके साथ। प्लस उनके इवन जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप के उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं और कोरोना की वजह से उनका एक वो फाइनेंशियल साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, तो वी कैन थिंक आउट कि उनको कैसे हेल्प आउट करना है। अगर उनके जानने वाले कुछ सर्कल्स में ऐसे लोग हैं जिनका कोई डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर हम एज ए एनईसी कम्युनिटी वी कम टुगेदर, और इसमें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारी एक वो गेट टुगेदर टाइप हो जाएगी, प्लस हम कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होंगे। और ये और सब कुछ, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, इन सब तमाम चीज़ों की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये तमाम इनिशिएटिव्स डिजिटल है। तो अब जो है इसमें बाउंड्रीज कोई नहीं है कि जनाब ये एक बंदा बेनिफिट ले सकता है, एनईसी का रजिस्टर्ड बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं। एनईसी के रजिस्टर्ड बच्चों को, जिस तरह मैंने पहले बात की, कि डेफिनेटली अगर 4 बच्चे क्यू में लगे हुए हैं तो पहली प्रेफरेंस एनईसी का स्कॉलर होगा जो रजिस्टर्ड है, एंड आफ्टर दैट बाकियों को भी हम एड्रेस कर रहे होंगे। तो सिर्फ इतना बेनिफिट होगा। लेकिन हम काम अब इस सिचुएशन के अंदर, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन के अंदर, हम अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाह रहे हैं, पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, जितनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो उसमें हमें अपने अलमनाई की सपोर्ट चाहिए, ताकि हम उनको भी सपोर्ट कर सकें और उनको इनेबल कर सकें कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके और जिसका एक इम्पैक्ट नजर आए उनको खुद भी। तो मेरे नज़दीक तो इसका ये ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी जो है, अगेन अगर उसामा साहब इसमें कुछ रोशनी डालना चाहें तो आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम हिम एज वेल। सर, इसमें आपने वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सारा का सारा मकसद। इसमें मैं एक छोटा सा जो है वो एक कैजुअल सी चीज़ मज़ीद ऐड कर देता हूँ, और वो चीज़ ये थी कि हमारे अपने अलमनाई जो थे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि इस चीज़ का मौका मिले, कि उनको रीयूनियन का मौका मिले, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्स ऑडियंस है एनईसी स्कॉलर्स की सूरत के अंदर, कि उनको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करना मोस्टली एक किस्म का इम्पॉसिबल काम है। सो अब कोरोना वायरस ने एक किस्म का हमें जहाँ थोड़ा प्रॉब्लम दिया, उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी दी है कि हम डिजिटली उन सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें एक रीयूनियन का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है विद इन देयर ग्रुप्स एंड ऑन आवर फेसबुक पेज। सो इसमें जो है ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक मिसिंग था, जो कि मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। जी, थैंक यू जी। ये जो हमारा लास्ट इनिशिएटिव है दैट इज, अच्छा उसामा साहब, इसके बाद मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो साथ साथ अगर हम लेते जाएं तो दैट कैन बी ए टू वे इंटरेक्टिव सेशन, इंस्टेड ऑफ कि हम बिल्कुल एंड पे ले जाएं उनको उठाते। जी जी सर, मैं जो है वो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। मलिक शराज महबूब हैं और वो कह रहे जी हैं, सर काइंडली टेल अस दैट हाउ कैन यू सपोर्ट अस फाइनेंशियली। फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं सर। जी, देखिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस में, हमने एनईसी की टीम ने बारहा जो है वो क्लियर किया है इस चीज़ को, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एनईसी आपको खुद फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता। एनईसी इज़ ए प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपको हम कनेक्ट करते हैं। बेसिकली वी आर एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन डोनर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टूडेंट्स। तो हम करते ये हैं कि जो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेस होते हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम थर्ड पार्टी फंडिंग, जिसमें पीफ है, जिसमें एनटीएस का स्कॉलरशिप होता था पहले, इसी तरह और एक लंबी लिस्ट है स्कॉलरशिप्स की, जिनके थ्रू हम आपको स्कॉलरशिप फंड करवाते हैं। या फिर इवन उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके थ्रू आपको असिस्ट करते हैं कि जनाब उनके फॉर्म फिलिंग में, उनके इंटरव्यूज़ के अंदर, कि कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हो, कैसे आप फॉर्म बेहतर तरीके से फिल कर सकते हो, सो दैट आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। हाँ, इसमें हैविंग सेड दैट, अब आप सोचेंगे कि जनाब इसके फिर बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसको पता ही कुछ नहीं है बेचारा, वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है, वर्सेस एक ऐसा बच्चा जो कि गाइडेड वे में जा रहा है, उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर एनीथिंग आर वे हायर एज कम्पेयर विद एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ पता नहीं। ठीक है जी। तो एनईसी डायरेक्टली आपको पैसे, अगर आप सोचें कि एनईसी आपको आज आप कोई मैसेज करेंगे या कोई अप्लाई करेंगे तो कल आपको कोई चेक आ जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ के ऊपर, हमारी टीम बड़ी क्लियर है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। हाँ, अगर आप एनईसी के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में इंडक्ट होते हैं
तो हम आपको स्कॉलरशिप लेके देने में मदद करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारे बच्चे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आ, हम उनको 4 साल की जो उनकी जर्नी होती है उसमें हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियली भी और एकेडमिकली। जी, होपफुली मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अच्छा सर, इसके बाद अली रज़ा साहब हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि सर कैन वी जॉइन एनईसी कम्युनिटी समहाउ परमानेंटली? तो परमानेंटली इसको जॉइन करने का क्या तरीका है? मेरा ख्याल है इसमें एम्बेसडर प्रोग्राम जो है वो अगर आप एक्सप्लेन थोड़ा कर दें, जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा, क्यू में है जी बड़ी देर हमारा से। एक जी हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही फरमाया उसामा साहब ने, एक एम्बेसडर प्रोग्राम है जिसमें यू कैन कनेक्ट विद एनईसी लाइफ लॉन्ग, जिसे आप रिलेशनशिप कह सकते हैं। वैसे तो हमारा अलमना प्रोग्राम भी लाइफ लॉन्ग है, लेकिन इन केस अगर आप अलमना नहीं है हमारे, आपने हमारे पास पहले कभी अप्लाई नहीं किया, हमारा कोई सेशन अटेंड नहीं किया, हमारे थ्रू यूनिवर्सिटी में नहीं प्लेस हुए, तो इन दैट केस आप हमारे एम्बेसडर बन सकते हैं अपनी स्पेसिफिक सिटी के अंदर या स्पेसिफिक रीजन के अंदर। उससे आपको ये होगा कि उस रीजन में आपको हम बकायदा आपको एक लेटर इशू करेंगे कि आप हमारे एम्बेसडर हैं, एंड यू कैन जो है उसके अंदर अकॉर्डिंगली आप वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। जी सर, इसके बाद जो जी वो है थोड़ा सा वो टेक्निकल ग्लिच था। अच्छा, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि उसके अंदर आप करेंगे ये कि आप जो है वो एज एम्बेसडर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप फिर अपनी कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हो। अगर बेनिफिट्स में अगर आप बात करें तो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस चीज़ का, एंड इफ पॉसिबल तो कहीं कुछ जगहों पे हम स्टाइपेंड भी जो है वो देते हैं, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनसे। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एनईसी स्कॉलर हैं मिस ईज़ा असलम, उन्होंने कमेंट किया जी यस मुझे भी मिला है एनईसी की तरफ से स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो है कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसमें वकार हुसैन वकार भट्टी साहब हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है इमरान अकरम साहब की तरफ से कि हाउ टू अप्लाई फॉर एनईसी एंड हु कैन अप्लाई? सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एनईसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी है। वो तमाम बच्चे जो मैट्रिक से ऊपर पढ़ना चाहते हैं किसी भी स्टेज पे, इंटर के लिए, उसके बाद आप बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, दे आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नेशनल एजुकेशन कंसोर्शियम। और उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी होती है कि आपके मार्क्स जो है वो प्रीवियस डिग्री में 65% से ऊपर होने चाहिए अगर आप साइंसेज के स्टूडेंट हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इसमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि ये 60% का कैप होता है इंस्टेड ऑफ 65, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिस तरह मैंने बात की कि अभी सिचुएशन कोरोना की है, तो हमने इसके लिए डेट भी एक्सटेंड की थी। हमारी डेडलाइन पूरा 1 माह हमने एक्सटेंड कर दी थी ताकि बच्चे अप्लाई कर सकें। अनफॉर्चुनेटली करंटली एप्लीकेशन क्लोज। जी, तो नेक्स्ट ईयर फैज़ान साहब इस हवाले से थोड़ा-सा बता दें कि नेक्स्ट ईयर कब जो है वो स्टूडेंट्स को ज़रा जिसे कहते हैं आई आउट रखनी चाहिए कि एनईसी की एप्लीकेशंस वगैरह ओपन होने वाली है। इसके हवाले से जी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें तो बेटर होगा। जी एनईसी की एप्लीकेशंस जो है नॉर्मली जो है वो सितंबर एंड पे ओपन होती थी, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है तो वी आर अनसर्टन अबाउट दैट, लेकिन टेंटेटिवली जो टाइमलाइन है दैट इज मिड ऑफ अक्टूबर, इंशाल्लाह जो हमारी एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी काफ़ी चीज़ें हम डिजिटली लॉन्च कर रहे होंगे, तो स्टे ट्यून टू आवर पेज, इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा सर, एक बर्निंग क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पेज के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं इस हवाले से, और आज अगर आप इसका थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कर दें तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ी-सी क्लियरेंस हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन ये है, सफियान जिलानी साहब पूछ रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और दिस इज़ द मोस्ट जिसे कहते हैं कि एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि एनईसी के पेज के ऊपर बार-बार किया जाता है। जी इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है कि जिस तरह कोरोना की सिचुएशन है, हमारे डाटा एंट्री जो आपने फॉर्म्स हमें भेजे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर्म्स। इस साल हमारा जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग जो था, हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। अब हमने उसकी डाटा एंट्री भी कंप्लीट कर ली है, हर तरह से मेरिट लिस्टें भी कंपाइल्ड हैं, लेकिन अगेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि किसी तरीके से अगर सेशन रिज्यूम हो सकें, क्योंकि टेंटेटिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्लानिंग है दैट इज कि वो अगस्त के फर्स्ट वीक में लॉन्च मतलब यूनिवर्सिटीज ओपन करने जा रही हैं। तो अल्लाह खैर करे, अगर ऐसे ही होता है तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड पे हैं कि शायद हम अगर वन ऑन वन सेशन कर सकें। लेकिन अगर वन ऑन वन सेशंस पॉसिबल नहीं होते तो हैविंग सेड दैट हम फिर इसको लाइव सेशंस जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन सेशंस पे कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी इसके ऊपर भी तैयारी कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। होपफुली यू विल बी गेटिंग द रिस्पांस
अर्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएंगी इस हवाले से। थोड़ा सा आपको उसके अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बियर विद अस, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हर बंदा अनसर्टन है इस हवाले से। तो लेकिन ये आप रेस्ट अश्योर्ड, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम प्रॉपर इस पे वर्किंग कर रही है, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिजॉल्व ऑन प्रायोरिटी इंशाल्लाह। सामा साहब आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है सामा साहब। अच्छा सर, राना जैन ताहिर साहब क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बीइंग प्रोफेशनल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनईसी में? मीन क्या एनईसी का किसी किस्म का काम कर सकते हैं? और जैन साहब जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेंटोर हैं हमारे, मतलब बहुत अच्छे थे। तो फैजान साहब, इस हवाले से आप जैन साहब के सवाल का थोड़ा जवाब दीजिए। जी जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। जी जैन साहब को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ जी, जैन साहब इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जिसे आप कह सकते हैं एनईसी के अंदर। और हमारे जो सेशंस जितने पहले हमने जो इनिशियल प्लान किए, तो उसमें एक जिसे कह सकते हैं कि एक पिवटल रोल, बहुत एक क्रूशियल किस्म का रोल, जो सेंट्रल रोल होता था वो जैन साहब का होता था उसके अंदर, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर हिज रोल, अदरवाइज अगर वो ना हेल्प करते तो हम शायद एनईसी को उस तरह से कभी भी टेक ऑफ ना कर पाते। सेकेंडली, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि अगर कोई प्रोफेशनल जो है हमें सपोर्ट करना चाहे, तो जो हमारा एक इनिशिएटिव है एनईसी केयर्स, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जैन साहब की फील्ड से लिंक्ड होंगे। उनके क्वेश्चन, जैन साहब का माशाल्लाह कॉर्पोरेट रिलेशंस का बहुत एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस तरह आपका जो एक्सपीरियंस है उससे अगर आप हमारे बच्चों को गाइड करें, तो एक तो ये एक एलिमेंट है। सेकेंडली, आप अपनी कम्युनिटी में एक मोबिलाइज कर सकते हैं एम्बेसडर्स को, वॉलंटियर्स को, इंटर्न्स को। इस तरह से आप आ सकते हैं। एंड लास्टली, हमारा जो ऑनलाइन सेशन हम आगे प्लान कर रहे हैं, या हमारा 1-to-1 का ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसमें आप जो है अगेन गेस्ट स्पीकर के तौर पे आके अपनी फील्ड के बारे में बच्चों को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वी वुड लव कि अगर आप हमें इसमें ज्वाइन करना चाहें, तो बल्कि मैं उसामा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन जैन साहब से कोऑर्डिनेट करें, और अगर वो कोई टाइम निकाल सके हमारे लिए, दैट वुड बी एन ऑनर टू होस्ट हिम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा सर, इसके बाद दो क्विक एक सजेशन है अली रज़ा साहब की, जो कि वो कह रहे हैं कि आप लोग माशाल्लाह जिस तरह काम कर रहे हैं एनईसी की टीम, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जो है वो इलेबोरेट करे, इस तरह का भी एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन करवाया जाए। एक क्विक उनकी सजेशन है। और इसके अलावा जो है वो सबूर अहमद साहब का क्वेश्चन है कि जनाब इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में कुछ के बारे में बता दें, जो कि करियर काउंसलिंग। तो मेरा ख्याल है इसका सही जो है वो आंसर टाइम के साथ साथ इनको मिल जाएगा, जिस तरह हमने अपने सारे के सारे इनिशिएटिव्स इनके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस अब प्रॉपर करियर काउंसलिंग के आना शुरू हो गए, तो मेरा ख्याल है वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इनके ऊपर लगेगी कि ये वेट करें और हमारे सारे इनिशिएटिव को साथ साथ ज्वाइन करते जाए, तो इनकी सारी क्यूरीज रिजॉल्व होती जाएंगी। अच्छा उसामा साहब, इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि कुछ सेशंस 1-on-1 काउंसलिंग के होंगे और कुछ सेशंस जो हैं वो ओपन टू ऑल जी होंगे जी। जिसे आप कहते हैं खुली कचहरी वाला कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर। तो एवरीवन कैन ज्वाइन और उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। तो जी जिस तरह उसामा साहब ने बात की कि ज़्यादा आप दूर नहीं है, सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। लिंक्स पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो आप वेट करें, इंशाल्लाह 1 आध दिन में आपके सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट इनिशिएटिव विद दिस, जो कि हमारा है वॉलंटियर ड्राइव 2020। ये पिछले सालों में भी होती रही है जी, इस साल भी अगेन जिस तरह मैंने बात की, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं या सिर्फ एनईसी के लिए काम ना कर रहे हो, बल्कि कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, वो कहीं पे भी बैठे हैं, एनईसी की टीम के मेंबर्स, वो अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज। तो एनईसी वॉलंटियर ड्राइव जो है, इसके लिए अब अच्छी बात यह है कि इसमें आप कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेशनल अप्लाई कर सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी किसी जॉब में हैं, इंडस्ट्री में हैं, जिस तरह जैन साहब ने बात की, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई। हमें इसमें टीचर्स ने लास्ट टाइम काफ़ी हमारे पास एक जो टीचर आए थे वो साहिवाल से। जी, मेरा ख्याल है फैजान साहब के इंटरनेट का थोड़ा इशू बन गया हुआ है, तो थोड़ा सा जो है वो मैं इस चीज़ को। हेलो। जी आई डोंट थिंक सो कि इशू है, शायद कोई कनेक्टिविटी के, आजकल आपको पता है ऑनलाइन इशूज आ ही जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक, कंटिन्यू करें सर। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो यू कैन ज्वाइन द वॉलंटियर प्रोग्राम। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं फॉर एनईसी कम्युनिटी। तो अगेन ये भी मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन इनिशिएटिव ही होगा।
और वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे जाएंगे हम इसमें, लेकिन अगेन थोड़ा सा इसमें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप कुछ सा ऐड करना चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो वो ले लें, सो दैट वी कैन वाइंड अप द सेशन अकॉर्डिंगली। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। अब यूजुअली क्वेश्चंस जो है वो हमारे करियर काउंसलिंग के प्रॉपर आना शुरू हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है उन सब के आंसर जो है वो वक्त के साथ साथ स्टूडेंट्स को मिलते जाएंगे। मेरा ख्याल है साइन आउट किया जाए। आज का सेशन जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल था और स्टूडेंट्स को काफ़ी आइडिया भी हो चुका है इस चीज़ के बारे में कि हम क्या करने वाले और एनईसी केयर इनिशिएटिव बेसिकली है क्या। हाँ जी, एनईसी केयर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि एनईसी केयर्स फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज। और हैविंग सेड दैट, एक जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जिस तरह आप लोग सब ने देखा होगा कि अब सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। तो हमें जो है वो अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, अपनी ज़ात का ख्याल रखना है। तो कैसे होगा, जो हमारे डिफाइंड एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट के, WHO के, उन पर अमल करें। जितना हो सके हम बाहर निकलने को अवॉइड करें, अपने घरों पर रहें, और जो है वो एट द सेम टाइम हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी लर्निंग में अपनी स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश करें, ताकि ये ना हो कि जितना कहते हैं ना कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि पढ़े पढ़े तो बंदूक को जंग लग जाता है। तो ये ना हो कि हम जो है वो बिल्कुल एक लेथार्जिक एटीट्यूड के मालिक बन जाएं, बल्कि हमें चाहिए कि इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। यहाँ पे मैं अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है कि मैंने पढ़ रहा था कि इससे पहले कुछ पेंडेमिक्स जब आए, तो उनमें से एक पेंडेमिक में न्यूटन ने अपनी पूरी जो रिसर्च थी वो कंडक्ट की थी पेंडेमिक के अंदर ही। तो आई डोंट नो कितना इसमें सदाकत है इस बात के अंदर, लेकिन अगर ये सच है तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इस चीज़ का कि हम इसको अगर पॉजिटिव यूज करें, तो जिस तरह सामा साहब ने बात की, दिस कैन बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि हम इबादत करें, हम अपने बड़ों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और बाकियों के लिए जो है ना पॉजिटिव एक रोल प्ले करें। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगेन आप अपने कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें और लोगों को कहें कि वो सेशंस के लिए साइन अप करें ताकि वो बेनिफिट ले सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और वी आर साइनिंग आउट इंशाल्लाह। हमारे इनिशिएटिव जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।